अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश कैसे मौत का मुल्क बन गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। একেবারেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে जिहाद के नाम पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं। जिहाद का हवाला देकर बांग्लादेश में नफरती गैंग हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर रहा है। जिहाद की आड़ में बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात बिना वजह हिंदुओं को टारगेट कर रही है। भारत विरोधी एजेंडा चलाकर कभी किसी को जलाया जा रहा है तो कभी किसी का घर लूटा जा रहा है। भारत विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश सुलग रहा है। विरोध के नाम पर पूरा मुल्क अराजकता का अड्डा बन चुका है। ये सब जिहाद के नाम पर किया जा रहा है। कट्टरपंथियों के दिल और दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत भर चुकी है कि वो अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आग की ये लपटें नफरती गैंग की साजिश की गवाही दे रही हैं। फिरोजपुर में कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। पीड़ितों ने किस तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन घर और वहां रखा पूरा सामान खाक हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने का एक और वीडियो चटगांव का है। यहाँ भी हिंदुओं के घरों को जलाया गया, लोगों की हत्या की साजिश रची गई, मवेशी जिंदा जला दिए गए। और इसी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने एक हिंदू को ही गिरफ्तार कर लिया। जिहाद के नाम पर बांग्लादेश में हर तरफ तांडव मचाया जा रहा है। इस्लामी कट्टरपंथी तानाशाही पर उतारू है। चटगांव में एक उपद्रवी ने मंदिर में तोड़फोड़ की, देवी देवताओं को पहनाए गए वस्त्र उतारे, मूर्तियां तोड़ी। बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो सच सामने आ गया। कट्टरपंथी ने बताया कि ये सब उसने जिहाद के लिए किया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाने की ये पहली घटना नहीं है। 2024 में भी कई मंदिरों में आगजनी की गई, लूटपाट हुई और कई मंदिरों को तोड़ा गया। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रवियों ने अराजकता फैलाई। नफरती गैंग ने दुर्गा पूजा पंडाल में बम फेंक दिया। बम फेंके जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बावजूद इसके पुलिस इसे चोरी का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुट गई। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस बार 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत की खबर के बाद पूरे देश में हालात बेकाबू हो गए। इसका सबसे बड़ा सबूत 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में देखने को मिला, जब 27 साल की दीपू की हत्या कर दी गई। उस रात जिहादियों ने दीपू के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की। एक उग्र भीड़ ने दीपू को घेर लिया। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़ता रहा, चीखता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। उपद्रवी उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए ले गए, उसे लाठियों और डंडों से पीटा। नफरत से भरे कट्टरपंथियों ने उसे पेड़ से लटकाया और आग के हवाले कर दिया। दीपू के साथ काम करने वाले ने उससे बदला लेने के लिए उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया और कट्टरपंथी भीड़ टूट पड़ी। दीपू की हत्या के बाद पांगशा उपजिला के हौसेडंगा इलाके में 29 साल के हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट का मर्डर कर दिया गया। अमृत मंडल ने हिंदू होने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। भीड़ ने गुनाह नहीं देखा, कानून नहीं माना, पहचान देखी और लाठियां बरसाई। पीट पीट कर मार डाला गया। बांग्लादेश में दिसंबर के महीने में कुल 9 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 2 दिसंबर को नरसिंदी जिले में 42 साल के हिंदू व्यवसायी
प्रांतोष कर्मकार की गोली मारकर हत्या की गई। 5 दिसंबर को फरीदपुर जिले में 35 साल के हिंदू मछली व्यापारी उत्पल सरकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 7 दिसंबर की रात रंगपुर जिले में 75 वर्षीय जोगेश चंद्र राय और उनकी 60 वर्षीय पत्नी सुपर्णा रॉय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 12 दिसंबर को कोमिल्ला जिले के होमना में शांतो दास नाम के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। 18 दिसंबर को दीपू दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। 23 दिसंबर को बोगुरा जिले के आदमगिरी में पिंटू अकांडा नाम के हिंदू की हत्या हुई। 24 दिसंबर को अमृत मंडल को उन्मादी भीड़ ने मार डाला। हबीगंज में 25 दिसंबर को हिंदू युवक कामदेव दास की हत्या कर दी गई। उसका शव 27 दिसंबर को तालाब से बरामद हुआ। ये वो मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के कई केसेस ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट तक नहीं हुई। इतना अत्याचार होने के बाद भी यूनुस सरकार की आंखें बंद हैं। नफरती गैंग के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली यूनुस की हुकूमत इसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा मानने को तैयार ही नहीं। बांग्लादेश में नफरत को किस कदर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका सबूत ढाका में देखने को मिला। केरानीगंज इलाके में विस्फोट के बाद एक बड़े आतंकी अभियान का पर्दाफाश हुआ, जिसमें एक मदरसे के अंदर छिपी एक सीक्रेट बम बनाने की फैक्ट्री का पता चला। उम्मुल कुरान इंटरनेशनल मदरसा में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में केमिकल और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। अधिकारियों का मानना है कि मदरसे में ऐसा सामान मिला जिसका इस्तेमाल अक्सर आत्मघाती हमलों में होता है। बांग्लादेश के हालात बेहद खराब हैं। आतंकी गुट हावी हो चुके हैं। कट्टरपंथी तानाशाही पर उतारू हैं और यूनुस सरकार उनकी कठपुतली की तरह काम कर रही है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। यूनुस सरकार की आंखें बंद हैं। नफरती गैंग के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली यूनुस की हुकूमत इसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा मानने को तैयार ही नहीं। बांग्लादेश में नफरत को किस कदर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका सबूत ढाका में देखने को मिला। केरानीगंज इलाके में विस्फोट के बाद एक बड़े आतंकी अभियान का पर्दाफाश हुआ, जिसमें एक मदरसे के अंदर छिपी एक सीक्रेट बम बनाने की फैक्ट्री का पता चला। उम्मुल कुरान इंटरनेशनल मदरसा में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में केमिकल और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। अधिकारियों का मानना है कि मदरसे में ऐसा सामान मिला जिसका इस्तेमाल अक्सर आत्मघाती हमलों में होता है। बांग्लादेश के हालात बेहद खराब हैं। आतंकी गुट हावी हो चुके हैं। कट्टरपंथी तानाशाही पर उतारू हैं और यूनुस सरकार उनकी कठपुतली की तरह काम कर रही है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।